हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएसटी पाठशाला में। तो ये आज की हमारी सीईटी एग्जाम 2024 के लिए हिंदी की दूसरी क्लास जो रहने वाली है, जिसमें हम कुल 10 मॉडल पेपर हल करने वाले हैं। और ये दूसरा मॉडल पेपर आज का है, ठीक है। कल एक पहला मॉडल पेपर डाल दिया था, आज दूसरा है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि इन 300 या 400 क्वेश्चन जो हल करने वाले हैं मॉडल पेपर के माध्यम से, इन्हीं में से आपके एग्जाम में लगभग क्वेश्चन है जो रिपीट है हो जाए या यहाँ से आ जाए, ठीक है। बाकी लगभग इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन है जो सीईटी एग्जाम 2024 में आपके देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से अशुद्ध विपरीतार्थ समूह है तो पक्ष का क्या होगा? प्रतिपक्ष। क्या? पक्ष का प्रतिपक्ष। आस्तिक का नास्तिक सही है, स्वर्ग का नरक सही है, और सामिस का शाकाहारी ये गलत है, क्योंकि शाकाहारी का आपको पता होगा मांसाहारी होता है और सामिस का क्या होता है? निरामिष, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? अशुद्ध विपरीतार्थ कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 आपका उत्तर है, जो गलत है। ओके, तो सभी साथी एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, पर्वत रत्न विशेष सूर्य सर्प वृक्ष किसके अनेकार्थी अर्थ है? ठीक है, आप ये शब्द देख लीजिए। पर्वत रत्न विशेष सूर्य सर्प वृक्ष किसके अनेकार्थी अर्थ है? ठीक है। तो साथियों इसके आपके ऑप्शन है, इस क्वेश्चन के आपके ऑप्शन है, क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर 1 है गिरी, दूसरा है नग, तीसरा है भास्कर और सारंग, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नग। क्या? नग हो जाएगा। नग के ये शब्द क्या है? अनेकार्थी अर्थ है। पर्वत रत्न विशेष सूर्य सर्प वृक्ष, यानी नग। नग के क्या है? अनेकार्थी अर्थ है। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शुद्ध वाक्यांश बोधक शब्द नहीं है। क्या? शुद्ध वाक्यांश बोधक शब्द नहीं। इसमें से आपको अशुद्ध जो है आपको छांटना है। ओके, तो जो जीता न जा सके। क्या? जो जीता न जा सके अजय, ठीक है। आकाश में उड़ने वाला खग, और गोद लिया हुआ दत्तक, और जो गिरा हुआ हो पतित। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि बाकी के सारी सही है। आकाश में उड़ने वाला खग होता है, गोद लिया हुआ दत्तक होता है, जो गिरा हुआ हो पतित होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा हो जाएगा, ये अजय नहीं अविजित होगा। क्या? अविजित होगा आपका, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बुद्धिमान होने का गर्व है अर्थबोधक मुहावरा है। बुद्धिमान होना, तो अकल का दुश्मन, अकल पर पत्थर पड़ना, अकल के घोड़े दौड़ाना, और अगला ऑप्शन है आपका अकल का पुतला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अकल का पुतला। क्या? बुद्धिमान होने का गर्व है अकल का पुतला, सही उत्तर इसका हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कबहू निरामिष होए न कागा। क्या? कबहू निरामिष होए न कागा। तो क्या? जो कौवा होता है ये कभी निरामिष यानी कि मांस के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि वो लगभग जो आपके है मांसाहारी होता है। ओके, तो दुष्टों की मित्रता शीघ्र समाप्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर 1, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। दुष्ट के साथ बुरा व्यवहार करना, कोई और दुष्ट सब जगह पाई जाती है। तो इसका सही हो जाएगा, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। एक दुश्मन है ना, कभी दुष्टता क्या नहीं छोड़ता, वो कभी दुष्टता अपनी कभी दुष्टता नहीं छोड़ता। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यण संधि को दर्शाने वाला विकल्प, तो आपका गुरुवाज्ञा। क्या? गुरुवाज्ञा आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें इनमें से क्या हो जाएगा? गुरुवाज्ञा इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? क्या? तो अभी अभी प्लस एक, राम धन अयन, वी धन सम, और नी धन चय। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका गलत है? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए फटाफट से। तो आपका हो जाएगा सही उत्तर इसका नी प्लस चय। क्या ये सही नहीं है? बाकी सभी सही है, ठीक है। निश्चय का ये उत्तर गलत है। ओके, क्रीड़ा क्षेत्र शब्द का सही समास है। क्रीड़ा क्षेत्र शब्द का सही समास है जो ऑप्शन नंबर 1 है, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। क्या? क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 2 है हमारा, क्रीड़ा और क्षेत्र का समूह। क्या? क्रीड़ा और क्षेत्र का समूह। और तीसरा ऑप्शन है क्रीड़ा और क्षेत्र, और चौथा है आपका क्रीड़ा का क्षेत्र, ठीक है। तो क्रीड़ा क्षेत्र का शब्द क्रीड़ा शब्द क्षेत्र शब्द का सही समास क्या है आपका?
इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। क्या? क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, तो क्रीड़ा क्षेत्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्रमधारय समास को दर्शाने वाला विकल्प है। क्वेश्चन क्या है? क्रमधारय समास को दर्शाने वाला विकल्प। इनमें से आपको एक शब्द देखना है जो क्रमधारय को क्या करता है? प्रदर्शित करता है, क्रमधारय समास को। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा? नीला है जो कमल, नील कमल। क्या? नीला है जो कमल, नील कमल। नील कमल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, नीचे हीन अभाव को दर्शाने वाला उपसर्ग, नीचे हीन और अभाव को दर्शाने वाला शब्द, तो क्या हो जाएगा? जिसमें न होने की, हीन होने की या किसी चीज का अभाव होने का, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका औ। क्या? औ। ऐसे नहीं कहते अभाव, ठीक है? तो इसका हो जाएगा औ, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना शब्द है। क्या? विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका पुरस्कार, ऑप्शन नंबर 2 आपका भरपेट, 3 नंबर ऑप्शन आपका अधकच्चा और चौथा ऑप्शन है आपका हर रोज। तो सभी साथी एक बार इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में फटाफट से दीजिए। विदेशी भाषा के इनमें से कौन सा शब्द है जो आपका विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बाकी सारे। क्या? बाकी सारे विदेशी नहीं है, पुरस्कार, अधकच्चा। लेकिन हर रोज क्या है? हर रोज क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हर रोज क्या है? विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, ठीक है। भाववाचक तद्धित प्रत्यय से बने शब्द को दर्शाने वाला विकल्प, तो आपका हो जाएगा भाववाचक लालिमा। क्या? लालिमा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अग्नि को दर्शाने वाला शब्द। क्या? अग्नि को दर्शाने वाला शब्द नहीं है। तो पावक आपका है, अग्नि का क्या है? पर्यायवाची है पावक, और कुर्षाणु भी है, और क्या है? जातवेद भी है। लेकिन चमू, क्या? चमू नहीं है अग्नि को दर्शाने वाला। इसका उत्तर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 चमू। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा शब्द समूह कमल का पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा नलिन, ताम्रस, शतदल। ओके, कमल का पर्यायवाची। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विषाद शब्द का विपरीतार्थक। क्या? विषाद शब्द का विपरीतार्थक शब्द है, तो आपका विषाद का क्या हो जाएगा? आह्लाद। क्या? विषाद का हो जाएगा आह्लाद। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा विकल्प विलोम शब्दों को नहीं दर्शाता? कौन सा शब्द विलोम शब्दों को नहीं दर्शाता? तो सम्मुख का विमुख सही है, और गरिमा का लघिमा, राग का विराग और सहयोग सुयोग ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत है जो आपका विलोम शब्द, और इसका सही उत्तर, इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ओके, चीर और चीर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ऐसे क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं, ठीक है, जिसमें एक जैसे शब्द दे दिए जाते हैं लेकिन उनके अर्थ क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं आपके, ठीक है। तो चीर चीर, क्या? एक तो चीर है और एक चीर है, ठीक है। शब्द युग्मों का अर्थ होता है चीर यानी क्या? चीर यानी क्या? एक सेकेंड, आपका हो जाएगा एक तो बहुत समय तक, और दूसरे का क्या हो जाएगा? वस्त्र, ठीक है। इस चीर का तो क्या? चीर यानी बहुत समय तक, ठीक है, इस चीर का, और इस चीज का क्या? वस्त्र, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बहुत समय और वस्त्र। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जहां गंगा यमुना बहती है वह देश उपजाऊ है, वाक्य कैसा वाक्य है ये? ठीक है, ये हमारा कौन सा वाक्य हो जाएगा? ठीक है, ये हमारा कौन सा वाक्य हो जाएगा? इसका फटाफट से एक बार कमेंट में दे दीजिए। ये हो जाएगा हमारा मिश्र वाक्य। क्या? मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक है ना, मिश्र वाक्य। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? निम्न में से किस विकल्प के शब्द सभी शुद्ध शब्द है? तो आपके हो जाएंगे प्रांतकाल, अधोपतन, मूर्ति रात्रि, विदुषी श्रीमती और वाल्मीकि इकाई। तो इनमें से कौन से शब्द का जोड़ा है जो आपका एकदम शुद्ध है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए इसका। तो ये हमारा हो जाएगा क्या? विदुषी और श्रीमती, श्रीमती, ठीक है, विदुषी और श्रीमती आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये विकल्प आपका
तो आपका अगला क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य है। वृक्ष पर कौवा बोल रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। दूसरा ऑप्शन है आपका जया एक बुद्धिमान बालिका है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका हाथी पर हौदा रख दो, क्या हाथी पर हौदा रख दो, ओके। कुख्यात आतंकवादी मारा गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा जया एक बुद्धिमान बालिका है, क्योंकि जया एक सीधा बोल सकते हैं जया बुद्धिमान बालिका है, ठीक है। जया क्या है? एक बुद्धिमान बालिका है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा को क्या कहते हैं? किसी वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा को क्या कहते हैं? आंखों में गड़ना, क्या आंखों में गड़ना इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है। आंखें चार होना ये भी गलत है, आंखों में खून उतरना ये भी गलत है, और आपका आंखें खुलना ये भी गलत है, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आंखों में गड़ना। अगला क्वेश्चन है आपका कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर क्या? वाणी यानी बोली। आपका बोली इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपका, कोस कोस पर बदले पानी और चार कोस पर क्या? वाणी या बोली बोली, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से अशुद्ध अक्षरिक खंड है। तो आपका क आधा क प्लस से यानी कसे, त आधा प्लस रे त्रे, और ग आधा प्लस ये गे, और से आधा और प्लस रे यानी श्रे। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ग आधा प्लस गे, ये गलत है ना, ठीक है ना। ज आएगा, क्या ज आएगा इसमें, ओके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तत्सम तद्भव का अशुद्ध युग्म। तत्सम तद्भव का अशुद्ध युग्म क्या है इसमें आपको देखना है। ऑप्शन नंबर 1 है इक्सु इक, ये भी सही है। अज्ञानी, क्या अज्ञानी अनजाना, ये भी सही है आपका, ओके। और ऑप्शन 3 आपका इला इलायची, ये भी सही है। तो दधी यानी दूध, ये गलत है, ठीक है ना। दधी दूध ये गलत है, ओके। तो दूध का क्या हो जाएगा? दूध का ये दूध वाला दधी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसने लड़ाई की है। उसने क्या की है? लड़ाई की है। तो वाक्य में काल भेद कौन सा है? तो सामान्य भूतकाल है, ऑप्शन नंबर 1 आपका। दूसरा आपका आसन भूतकाल है, या तीसरा ऑप्शन आपका अपूर्ण भूतकाल है, या फिर चौथा ऑप्शन आपका सामान्य वर्तमान काल है। तो उसने लड़ाई की है, ध्यान से पढ़ो वाक्य को, क्या उसने लड़ाई की है, ठीक है ना। अब लड़ाई की है या नहीं की है पूरा क्लियर नहीं है ना, तो क्या है? आसन भूतकाल है, ठीक है ना। आसन भूतकाल है। उसने लड़ाई की है, कब की है? पहले की है, पहले की होगी, ठीक है, या नहीं की होगी, तो आसन है एक, आसन भूतकाल, ओके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इनमें से भाववाचक संज्ञा आपकी बचपन में, देखिए ध्यान से, बचपन में, बनारसी, बैठक और एकता। तो भाववाचक संज्ञा किस में नहीं है? फटाफट से उत्तर दीजिए इसका। तो आपका बनारसी में क्या नहीं है? भाववाचक संज्ञा नहीं है आपकी, ठीक है ना। देखिए बचपन में भी एक भाव है, ठीक है, बैठक में भी एक क्या है? भाव है, और एकता में एक भाव है, ठीक है। लेकिन बनारसी में कोई भाव नहीं है। तो इसका सही उत्तर आपका बनारसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुधा दिन रात पढ़ती है, क्या सुधा दिन रात पढ़ती है ताकि उसका प्रतियोगिता परीक्षा में क्या आ जाए? चयन हो जाए, ठीक है ना। आप भी इसीलिए पढ़ रहे हो ना, कि आप भी दिन रात पढ़ते हो, क्योंकि आपका प्रतियोगिता परीक्षा में क्या हो जाए? आपका चयन हो जाए, और घर वाले भी खुश और पड़ोसी भी खुश। पड़ोसी तो खुश नहीं हो गए ना, पर कोई ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय, क्या संबंध बोधक अव्यय, ऑप्शन नंबर 1। दूसरा उद्देश्य बोधक व्याधिकरण, ठीक है, उद्देश्य बोधक व्याधिकरण समुच्चय बोधक समानाधिकरण समुच्चय बोधक और निपात, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? उद्देश्य बोधक, क्या कोई उद्देश्य के लिए चीज हो रही है ना। वो दिन रात पढ़ती है, क्यों वो दिन रात पढ़ती है? किसके लिए? कि उसका प्रतियोगिता परीक्षा में क्या हो जाए? चयन हो जाए भैया, उसको सरकारी नौकरी मिल जाए, ओके, है ना। आप भी सीईटी की तैयारी इसीलिए कर रहे होगी कि मेरा इसमें नंबर आ जाए और आगे मैं क्या करूं? एग्जाम दे पाऊं, जिससे मेरा सिलेक्शन राजस्थान पुलिस में हो जाए, है ना, या फिर मेरा जो है एलडीसी में हो जाए, या जो भी है आपका आगे का ड्रीम, उसमें आपका क्या हो जाए? सिलेक्शन हो जाए, ओके। तो आपका भी क्या है? एक उद्देश्य है। तो उद्देश्य का बोध भी ये वाक्य करा रहा है। तो उद्देश्य बोधक व्याधिकरण समुच्चय बोधक, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। गुरुजी आ रहे हैं, क्या गुरुजी आ रहे हैं, लेकिन आजकल क्या सर आ रहे हैं, क्या सर आ रहे हैं। वो हिंदी वाली वाइब आजकल जो बच्चों में, जो हमारे समय में होती थी कि गुरुजी आ रहे हैं, वो नहीं है। अब सीधा बोलते हैं सर आ रहे हैं। इंग्लिश को इतना हमने अपना लिया है, और हिंदी को क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। सिर्फ किताबों तक ही आपकी हिंदी अब जो है
रह चुकी है शुद्ध हिंदी। बाकी आम तौर पर भाषा में भी आप क्या करते हो, बोलचाल में भी अब इंग्लिश का यूज काफ़ी हद तक होने लगा है। लेकिन हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, क्वेश्चन है हमारा, गुरुजी आ रहे हैं वाक्य में वचन प्रयोग है क्या? गुरुजी आ रहे हैं तो एक वचन बहुवचन, एक वचन के स्थान पर बहुवचन और बहुवचन के स्थान पर एक वचन। तो एक वचन, गुरु तो क्या है, एक ही आ रहे हैं, लेकिन गुरुजी आ रहे हैं, ठीक है, तो एक वचन के स्थान पर क्या हुआ है, यहाँ पे बहुवचन का यूज किया गया है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका एक वचन। ठीक है, स्त्री बोधक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, स्त्री बोधक प्रत्यय से शब्द नहीं है, तो लिखिएगा आपकी स्त्री बोधक प्रत्यय ही है। ठीक है, पड़ोसिन भी स्त्री बोधक है, बहनोई भी क्या है, स्त्री बोधक है, लेकिन बहुधी क्या है, बहुधी क्या है आपका, स्त्री बोधक नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में अशुद्ध पर्यायवाची है क्या? निम्न में अशुद्ध पर्यायवाची है निस्ती, रजनी, यामिनी। क्या? पहला ऑप्शन है आपका रात का, ऑप्शन जो आपका क्या है, रात का है। ठीक है ना, रात का, निशी, रजनी, यामिनी, अमी, पीयूष, सुधा, सुधांशु, हिमांशु, शशांक और नीरज, वारिज, जलद। क्या? ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है ना, जो नीरज है, वारिज है, ये जलद होता। ठीक है ना, जलद होता। ओके, कमल के पर्यायवाची है, जय लगता है। ठीक है, और बादल में क्या लगता है, जलद। क्या? जलद, ये बादल का हो जाता। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें क्या, ऑप्शन नंबर 4 इसमें पर्यायवाची शब्द अशुद्ध है। ओके, बाकी आज की क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बाकी थोड़ी जुकाम है, जो ऐसा आपको जैसे बोलने में क्या प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कल तक तो सही हो ही जाएंगे। ओके, तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी आप। ठीक है, और इसी टाइप की आप अगर आप तैयारी करो ना 5, 7, 4 दिनों में या 10 दिनों में, या आप 12th लेवल की तैयारी कर रहे हो, CT 12th लेवल की, तो क्या आपके पास काफ़ी समय है, इस प्रकार के क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, मॉडल पेपर निकाल सकते हो, और लगभग इसी प्रकार के आपके हिंदी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, क्लास वॉच करने के लिए आपका एक बार पुनः धन्यवाद। ओके।